मेरा विषय है आधुनिक भारत का युवा और राष्ट्र निर्माण। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी का एक नया सवेरा देखा। चारों ओर खुशी की लहर थी, पर साथ ही साथ एक गहन चिंता भी। चिंता आने वाले भविष्य की, आने वाले कल की। इस चिंता का निवारण होता है 26 जनवरी 1948 को, जब हम सभी के समक्ष संविधान रखा जाता है। संविधान ने हमें राष्ट्र निर्माण की नींव दी। राष्ट्र निर्माण के मूल में यह बात समझी जाती है कि एक व्यक्ति को स्वयं से पहले राष्ट्र को रखना होता है। आज आजादी के 76 वर्षों बाद भारत ने बहुआयामी विकास किया है। शिक्षा, सुरक्षा, तकनीक, अर्थव्यवस्था आदि तमाम क्षेत्रों में हम आगे हैं। लेकिन जब अभी हम समाज का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समस्याएं आज भी विद्यमान है। समस्या जातिवाद की, असमानता की, भेदभाव की, कट्टरवाद की, सांप्रदायिक हिंसा की। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अनैतिक प्रतिस्पर्धा में यहाँ पे लगा हुआ है। नैतिक मापदंडों के पालन में गिरावट आ रही है और है एक भटका हुआ युवा। अब इन तमाम समस्या का सबसे सरल समाधान यह होता है कि आप समाज के बहुसंख्यक वर्ग को एक ऐसी सामाजिक अनुकूलन के तहत परवरिश दें कि वे राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो, उसके अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना का उत्सृजन हो। अब भारत में ये बहुसंख्यक वर्ग है युवा। हमारे देश में 65% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। जब हम इन युवाओं का एक सामाजिक अनुकूलन के तहत परवरिश इस तरीके से करें कि ये एक बेहतर चरित्र निर्माण की ओर आगे हो, एक निरंतर और दीर्घकालिक विकास के लिए इनके चरित्र निर्माण करने की जरूरत है। इस चरित्र निर्माण से सामाजिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्यों से सामाजिक समाज निर्माण होगा और इन छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर हम राष्ट्र निर्माण करते हैं। अभी हम कर कैसे सकते हैं? सर्वप्रथम शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य पर केवल ज्ञान अर्जित करने तक नहीं होता। शिक्षा का असल उद्देश्य तब सार्थक होता है जब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सामाजिक समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल कर सकें। शिक्षा आपको अनुशासित बनाती है, आपको कर्मशील बनाती है और एकाग्रचित बनाती है। इन तमाम चीजों से हम अपने लक्ष्य निर्धारण की ओर एक सुगम तरीके से पहुंचते हैं। दूसरी चीज हमें यह भी समझनी होगी कि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग को समान समझने का यहाँ पे सबसे पहले हमारा दायित्व होता है। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पे हमें जरूरत है ये समझने की कि असल में जो धर्म है, सही मायने में जो सही धर्म है वो मानवता है। जब हम इन चीजों को लेके चलते हैं तो समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि जैसी तमाम जो सामाजिक समस्याएं हैं ये अपने आप दूर होनी शुरू होती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें एक भारत चाहिए। इस एक भारत से हम श्रेष्ठ भारत लेके आते हैं। जब हम इस एक भारत से श्रेष्ठ भारत बनाते हैं तो अब इस श्रेष्ठ भारत में केवल समस्याओं पर बात नहीं होती है, केवल समस्याओं पर वाद विवाद नहीं होती। हम इन समस्याओं के निवारण को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हम इन समस्याओं का निवारण असल में करते हैं। जब हम इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत को लेकर वैश्विक पटल पर चलते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम के अपने सिद्धांत को पूरे विश्व में फैलाते हैं। और सही मायनों में हमारा जो विश्व गुरु बनने का उद्देश्य है वो यहाँ से शुरू होता है। जब एक समाज से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और राष्ट्र निर्माण से हम वैश्विक पटल पर अपना विकास कर रहे हैं तो असल में आजादी का जो सही अर्थ है वो कहीं ना कहीं जाके सिद्ध होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि सार्वभौमिक धर्म असल में ये हमें विश्व में फैलाना है और इसके लिए हमें छोटे स्तर से कार्य करना शुरू होगा। आजादी का उत्सव कभी भी एक दिन का भले ही हम सिर्फ उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण के तौर पे हमें हमेशा करते रहनी होगी। आजादी की जो उत्सव है वो भले ही एक दिन का हो रहा है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये हमेशा अमर रहेगी। ये अमर रहेगी राष्ट्र निर्माण के तौर पे और इसी सोच को हमें हमेशा आगे लेके चलना है और इसी के लिए हमें हमेशा अग्रसर रहने की जरूरत है, जिसमें हम युवा अपना योगदान सबसे ज्यादा दे सकते हैं। धन्यवाद।